शशि किरण जी, रेलवे द्वारा माइनिंग और जो मिनरल्स हैं इनको बढ़ावा देने के लिए किस तरह के नीतिगत बदलाव किए गए हैं? किस तरह से आप लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं? अच्छा, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि आज यहाँ माइनिंग इंडस्ट्री से भी जुड़े काफ़ी मेरे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स होंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हैं। तो एक जो मेजर ब्रेक थ्रू किया गया है, जो है पॉलिसी चेंज, वो है हमारी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। हमने एक 2022 में पॉलिसी आई है और काफ़ी अच्छा उसका लाइक हम जो ट्रेडिशनल जो फ्रेट कस्टमर जो हमारे होते थे और उनको जो प्रॉब्लम होती थी, उन सबको पूरा एसिमुलेट करके हमने इस पॉलिसी को बनाया है। और बहुत ही शानदार पॉलिसी है, मैं कहना चाहूँगा। आपके इस मंच के माध्यम से मैं लोगों को अवगत भी कराना चाहूँगा इस पॉलिसी के बारे में भी, और कुछ और पॉलिसी जो कि हमने आज अभी भारतीय रेलवे द्वारा जारी की गई है। जो गति शक्ति टर्मिनल की जो पॉलिसी है, इसमें दो भाग हैं। एक है शेड्यूल 1, जिसमें कि सपोज कोई प्राइवेट पार्टी है और वो अपना टर्मिनल सेटअप करना चाहती है, तो अगर उसके पास लैंड है तो वो लैंड से जो भी रेल हेड, फर्स्ट रेल हेड कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी का पॉइंट प्रोवाइड करना रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोज उस रेल हेड से उस लैंड तक का डिस्टेंस अगर 2 किलोमीटर है, तो वो 2 किलोमीटर की कंप्लीट जो लैंड एक्वायर होगा वो रेलवे करती है एज ए स्पेशल प्रोजेक्ट लेकर के। ये बहुत एक ब्रेक थ्रू और एक बहुत ही चैलेंजिंग एरिया होता था, जो कि जिसके कारण से बहुत सारे टर्मिनल्स इस तरह से आ नहीं पाते थे। तो अब ये हमने स्पेशल प्रोजेक्ट करके उस पूरे लैंड को एक्वायर करते हैं। पार्टी उसका कॉस्ट बियर करती है ऑफ कोर्स। एंड अगर सपोज रेलवे लैंड है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें कि प्राइवेट पार्टी के पास लैंड हो। रेलवे लैंड में अगर वो सेटअप करना चाहता है तो भी बहुत सिर्फ 1.5% रेट पे हम उसको देते हैं, जो रेट है। उसके अलावा जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल होगा उसके मेंटेनेंस हम करते हैं। तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो कि बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली है, और जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने काफ़ी हमें इस पर रुचि भी दिखाई है। अभी तक हम लोग 9 इस तरह से गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है, जो कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 और हमारे पाइपलाइन में है। और एक उस आधार पे हम काम कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को हम पूरा सपोर्ट करें। जो भी प्रॉब्लम होती है, लॉजिस्टिक्सली जो प्रॉब्लम है उनको इसको सेटअप करने में, उसको हम दूर करें। तो ये बात हुई जो प्रधानमंत्री गति शक्ति टर्मिनल के बारे में। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। किसी को अगर इंडिविजुअली भी इस बारे में जानना है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे भी जानकारी होती है। दूसरी हमने एक और जो ब्रेक थ्रू पॉलिसी हमारे निकाली है, वो है स्टेशन टू स्टेशन। बहुत सारी ऐसी होती हैं जब छोटे जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, उनको होती है कि सिर्फ स्टेशन ए से स्टेशन बी तक ही जाना है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ लोकल पॉलिसी जो है, जनरल मैनेजर के पास पावर होती है कि उसको हम दे सकते हैं। इंक्रीमेंटल लोडिंग पे हम उसको देते हैं, और उस पर भी काफ़ी अच्छा हमारा रुझान आया है। हमने अभी मारवाड़ मुंडवा है या गति श्री सीमेंट है, उनके साथ हमने ये पॉलिसी पे हमने वर्क करना शुरू किया है। कुछ हमारे एक पॉलिसी है जिसमें हमने ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन जैसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ वैगन्स, जो हमारे रेलवे के जो वैगन्स होते हैं, वो खाली जा रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स हमारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं कि वो खाली जा रहे हैं। तो हमने वो पॉलिसी निकाली है कि हम उनको फ्रेट का रिबेट देंगे। अगर वो उसमें लोडिंग करना चाहते हैं उस एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में, तो हम उनको रिबेट देते हैं। और बहुत सारी मतलब इस तरह की हमने जो है आधारभूत जो चेंजेस किए हैं अपने पॉलिसी में, जिससे कि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। और देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि रेलवे जो है, जिसका फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन ना सिर्फ चीपर है बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जो ग्रीन फुटप्रिंट जो हमारा है वो बहुत बेहतर है कंपेयर टू रोड। और मैं आग्रह करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जितने भी आप लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन में है, माइनिंग इंडस्ट्री से हैं, कि आइए रेल के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्टेशन करिए। ना सिर्फ हम आपको पॉलिसी वाइज सपोर्ट करेंगे, बल्कि जो है एक बेहतर टाइम बाउंड मैनर में ना सिर्फ टर्मिनल सेटअप करेंगे, बल्कि जो है लॉजिस्टिकली भी पहुँचाएंगे उसको। धन्यवाद। रेलवे बहुत अच्छे कदम उठा रहा है।